नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने भाग 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11 और 12 से 35 और 36 से 51 तक हम लास्ट कक्षा में पूरे कर चुके हैं। आज हम देखते हैं उससे आगे का। आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? जिस प्रकार संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए, इसी प्रकार हमारा भी दायित्व बनता है कुछ देश के लिए करने का। उन्हीं को मूल कर्तव्य कहते हैं, जो कि हमें देश के लिए करने चाहिए। जैसे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, सबका सम्मान करना चाहिए, सरकारी संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आज मूल कर्तव्य में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हमारा संविधान बना तब मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, तो फिर ये कहाँ से आए? इन मूल कर्तव्य को संविधान में बाद में जोड़ा गया और जिन्हें भाग 4 तक हमने पढ़ लिया था और इन्हें भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया, 4 क, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपने 22 भाग बताए थे, 22 भाग बताए थे, अब ये कहाँ से आ गया? तो ये 4 क जोड़ा गया। वैसे भाग 25 हो जाते हैं कब? जब हम 4 क जोड़ते हैं, ठीक है, लेकिन भाग वैसे 22 ही होते हैं, ठीक है। तो भाग 4 क जोड़ा गया। जब भाग 4 क जोड़ा गया तो इसके अंदर कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए होंगे। तो अब कहाँ तक हमने पढ़ लिए थे? हमने 51 तक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो उसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया है? तो इसमें अनुच्छेद 51 तक हमने पढ़ लिया था और इसमें अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया है, ठीक है। ठीक है, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क, जिसके अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे का। मूल कर्तव्य भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। जब इनको किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, ठीक है, जब ये चीज़ कोई चीज़ नई चीज़ लाई होगी तो इसके लिए किसी ने सिफारिश भी तो की होगी। तो जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए, ठीक है, ये हमारे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, ठीक है। भाग 4 क अनुच्छेद 51 क और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या क्या हुआ है। जब हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए किनकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये उस टाइम पर कितने थे? 10, यानी कि प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? 10। कब? जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। तो 11वां कौन सा जोड़ा गया उसको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन 11वां कब जोड़ा गया उसको देख लेते हैं। 11वां जो है हमारा ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ तक की बात देख लेते हैं। पहले कितने थे? 10।
लेकिन 11वां कब जोड़ा गया, वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन जब हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, तो जब इन्हें जोड़ा गया, यानी कि जब ये भाग 4 क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क्या जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया, इसका भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसे देखते हैं ये कब जोड़ा गया। ये जोड़ा गया हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, जो ये 10 मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिस प्रकार हमारी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई थी और हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से गए थे, ठीक उसी प्रकार हमारे मूल कर्तव्य भी रूस से लिए गए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, भाग 4 क्या है, अनुच्छेद 51 क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। प्रारंभ में 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। 11वां कौन सा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और इम्पोर्टेंट बात ये भी नोट कर लो इसमें कि ये मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, तभी तो इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सिफारिश किसने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह जी ने। अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 51 क्या है, भाग कौन सा जोड़ा गया, 4 के। प्रारंभ में कितने थे, 10, वर्तमान में 11। 11 कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लिए गए। कहाँ से हैं, रूस से। ठीक है, और मूल संविधान में मूल कर्तव्य हमारे नहीं थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके जितने भी हमारे मूल कर्तव्य हैं अब हम इनको पढ़ते हैं। 11 मूल कर्तव्य में मूल संविधान में कितने थे, एक भी नहीं था। ठीक है, लेकिन कब जोड़े गए थे ये मैंने आपको बता दिया है। कितने थे जोड़े, 10। 11वां कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या है हमारा मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करना। पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है, जो हमारा संविधान है उसका पालन करना। ठीक है, तथा इसके आदर्श संस्था है संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमें इनका पालन करना, सम्मान करना। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सम्मान करना, राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो उनका सम्मान करना, और हमारा राष्ट्रीय गान, इन सभी का हमारा सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनको जो प्रेरित करने वाले हमारे आदर्श क्या होते थे, हमारे नारे। ठीक है, यानी कि जो हमारे नारे हैं, नारा, जितने भी हमारे सारे नारे हैं उन सभी को सम्मान देना। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इन शब्दों का प्रयोग यहाँ से अलग संविधान में दूसरी जगह कहाँ पर हुआ है। सिर्फ 2 जगह इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, नंबर 1 संविधान की प्रस्तावना में और नंबर 2 मूल कर्तव्य में हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इन वर्ड का प्रयोग सिर्फ संविधान में 2 जगह हुआ है। अब अगला देखते हैं, 4th, देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, राष्ट्र की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य है। यदि कल को किसी भी प्रकार का देश पर कोई भी संकट आ जाता है तो हमें देश की सेवा करने के लिए आगे आना होता है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, उन सभी में आपस मिलकर भाईचारा बनाए रखना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 6, देश की समृद्ध
तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। यानी कि हमारे देश की जो भी संस्कृति है उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। यही हमारे मौलिक मूल कर्तव्य हैं जो हमने आपको सीक्वेंस में 6 बता दिए हैं। अब हम देखते हैं आगे 7वां। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हमारा 7वां मूल कर्तव्य क्या है। हमारा 7वां जो मूल कर्तव्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है, अब हम 8वां देखते हैं। 8वां क्या है? पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव की रक्षा करना। यानी कि हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। जो पेड़ पौधे पहले से लगे हुए हैं उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 9th। इसमें है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति यानी जितनी भी सरकारी संपत्ति है हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। कोई भी किसी भी संपत्ति के साथ हमें तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति हमारी सबकी संपत्ति होती है। ठीक है, इसलिए हमें किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगला देख लेते हैं 10। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब आपस में समाज में किसी भी कार्य को लेकर हमें सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए हर प्रकार की स्थिति में। यह भी हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 तक तो हमारे पहले जोड़ लिए गए थे, लेकिन ये जो 11वां है, 11वां मूल कर्तव्य हमारा बाद में जोड़ा गया था, जिसका मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये बात आपको मैंने अनुच्छेद 21 क्या में बताई थी। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है। और अब आप कहोगे कि वहाँ भी 6 से 14 पढ़ा था, यहाँ भी 6 से 14 आ गया। यहाँ क्या वर्ड आ गया? अभिभावक। यानी अभिभावक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है, और यहाँ क्या मतलब था कि सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का सभी खर्चा उठाती है। ठीक है, दोनों बातों में यही फ़र्क है कि यहाँ कर्तव्य किसका बनेगा? अभिभावक का, कि वह अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, और यहाँ क्या होता है कि सरकार उनका खर्चा उठाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सभी मूल कर्तव्य समझ आए होंगे। पिछली जितनी भी क्लास होंगी आपने सभी देख ली होंगी। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ साथ हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। कल हम अगला भाग शुरू करेंगे, आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो सभी दोस्तों बने रहिए, और हमारी क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट में आप अवश्य दें। लर्निंग विद ट्रिपल ए में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशन जो है वो हमारा मोटिवेशन ये है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं। जो हमारी शिक्षा की जड़ें हैं वो कड़वी होती है, लेकिन इनका फल हमेशा मीठा होता है। क्या कहा? शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इनका फल हमेशा मीठा होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।